हेलो एवरीवन। हम लोग बुद्धिस्ट लॉजिक की चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में आज हम देखेंगे कि प्रमाण और प्रमेय को लेकर के बुद्धिस्ट लॉजिक में क्या बात की गई है। यानी कि एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स, इन दोनों का जो रिलेशन है, जिसको लेकर के डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट तरीके से बात की गई, और उसको लेकर के कि प्रमाण के आधार पे हम प्रमेय की सत्ता सिद्ध करें या प्रमेय हमें निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है कि किस तरीके के प्रमाण होने चाहिए, इन सब का एक बहुत बड़ा डिबेट है। ख़ास तौर से उसको हम लोग मेयम मानाधीनम और मानम मेयाधीनम इस कॉन्सेप्ट से जानते हैं। ठीक है। सो मेय जो है, मेय मतलब आप समझिए कि प्रमेय जैसे हम कहते हैं तो उस अर्थ में है, और मान प्रमाण के अर्थ में है। ठीक है। तो मेय बेसिकली जो है वो आपको मेटाफिजिक्स की तरफ इशारा कर रहा है और मान जो है वो एपिस्टेमोलॉजी की तरफ। तो ये जो झगड़ा है कि एपिस्टेमोलॉजी प्रीसीड्स मेटाफिजिक्स या मेटाफिजिक्स प्रीसीड्स एपिस्टेमोलॉजी, जिसको कि लेकर के न्याय वैशेषिक और मीमांसा अद्वैत इत्यादि के बीच में एक ठीक ठाक डिबेट चला है, और इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में इसकी काफ़ी मान्यता है। इस पर बहुत सारी वाद विवाद होते रहते हैं। तो अगर इस आलोक में देखा जाए कि बुद्धिस्ट लॉजिक का क्या स्टैंड पॉइंट है, तो इसी इन्फ्रेंस के दौरान यानी स्वार्थानुमान की चर्चा करते करते बुद्धिस्ट लॉजिक के टेक्स्ट न्याय बिंदु में और न्याय बिंदु टीका में स्वार्थानुमान के पिछले बिल्कुल पेजेस में लास्ट में जहाँ पर कि स्वार्थानुमान खत्म हो रहा है, इस बात का थोड़ा सा जिक्र मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि न प्रमाण प्रमेय का कारण है, न ही उसका व्यापक है। ठीक है। इसलिए जो प्रत्यक्ष और अनुमान होता है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा, पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की कि जब प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों की निवृत्ति हो जाती है, यानी कि हमारे पास दो ही प्रमाण हैं, एक तो है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान। और जब भी ऐसा होता है कि न तो प्रत्यक्ष से न तो अनुमान से हमें किसी वस्तु का एग्जिस्टेंस पता चल रहा है, तो क्या करें, क्या कहें कि ये वस्तु है, एग्जिस्ट करती है या नॉन एग्जिस्ट करती है। ये जो सवाल है, इसी को लेकर के ये लोग बात करते हैं। और यहाँ पर धर्मकीर्ति का कहना है कि प्रमाण निवृत्तोऽपि अर्थाभाव असिद्धेह इति। साफ साफ वो कह रहे हैं कि व्हेन देयर आर नो मीन्स ऑफ कॉग्निशन, द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। मतलब जब हमारे पास कोई प्रमाण न हो, जैसे कि प्रमाणों की निवृत्ति हो गई, प्रत्यक्ष अनुमान दोनों ने साथ छोड़ दिया और हमें उस वस्तु के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम उस वस्तु को कॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, न तो परसीव कर पा रहे हैं, ना तो इन्फर कर पा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे कि क्या वो वस्तु नहीं है। यहाँ पर ये सीधे सीधे कहते हैं कि हम ऐसा कोई भी दावा नहीं करेंगे, वह संदेह की वस्तु है। यानी हम उसके बारे में नहीं कहेंगे कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती, इन दो कोटियों में नहीं रखेंगे, इतना सा उनका कहना है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जैसा कि लोग समझते रहे ना कि कारण या जो व्यापक है उनकी यदि निवृत्ति हो जाती है तो उसके निवारण से कार्य या व्याप्य की भी निवृत्ति हो जाती है। ठीक। लेकिन यहाँ पर बुद्धिज्म सीधे सीधे कह रहा है कि जो प्रमाण हैं वो न तो प्रमेय के कारण है न तो व्यापक हैं। यानी प्रमेय जो है, जो वस्तु है, वो ऐसा नहीं है कि प्रमाण की वजह से पैदा होती है, तो उसका कारण नहीं है वो, तो वस्तु प्रमाण का कार्य नहीं है और न ही उसका व्यापक है। इसीलिए इनका कहना था कि देखिए, हम मानते हैं कि बिना कारण के कार्य नहीं होता, इस बात को तो ये मानते हैं। ठीक है, कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है, तो इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन कार्य को उत्पन्न करने के लिए कारण जरूरी है, इसको मानते हुए भी क्या ये जरूरी है कि कारण कार्य को उत्पन्न करे ही। मतलब एक बार के लिए सोचिए कि ये जो कॉज है, ठीक है, ये इफेक्ट को क्या करता है, इम्प्लाई करता है। ठीक है। मतलब इफ कॉज है, इफ कॉज देन इफेक्ट। ठीक है, ये सही है। लेकिन ये कॉज हो ही, ये कॉज हो तब भी क्या ये ज़रूरी है कि ये इफ़ेक्ट पैदा हो जाए? तो शायद नहीं। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान देंगे तो हम इसको समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कि कारण मान लीजिए है,
ठीक है, कारण है। एंड यहाँ पर था कि कारण पैदा होने वाला है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पे कोई प्रतिबंधक आ जाए तो, क्योंकि कारण तो बहुत सारे होते हैं, कारण सामग्रियाँ होती हैं, और इन टोटलिटी ऑफ कंडीशंस में से मान लीजिए कि इतने जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस थे जिनकी वजह से ये इफेक्ट होने वाला था, इनमें से कुछ मिसिंग हो गए, इतने मिसिंग हो गए, सिर्फ यही रह गए, तो हो सकता है कि ये कारण को पैदा ना करें, मतलब कार्य को पैदा ना करें। इसलिए जो कारण होने पर कार्य उत्पन्न ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बुद्धिस्ट सीधे सीधे कहता है कि प्रमाण से प्रमेय की सत्ता का निश्चय किया जाता है, लेकिन प्रमाण यदि नहीं है तो प्रमेय भी नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। ठीक है, इस तरीके का दावा करना सही नहीं होगा। और ऐसा इसलिए कि इनके यहाँ मेयम मानाधीनम या मानम मेयाधीनम जैसा कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से लागू नहीं होता है, बल्कि ये सीधे कहते हैं कि जो मान और मेय है वो इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, वो बहुत अंदर से एक दूसरे से संबंधित हैं, और इनके यहाँ जो प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध है उससे भी निर्धारित होता है कि इनके यहाँ हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ पर निर्भर है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी रखती हैं। सो डिपेंडेंट ओरिजिन का जो रिलेशन है इनका, कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, उससे भी ये बात प्रूव होती है कि न तो मेयम मानाधीनम और ना तो मानम मेयाधीनम। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं, और इसीलिए यदि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है किसी वस्तु की सत्ता का निश्चय करने के लिए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस वस्तु की सत्ता का अभाव है, बल्कि हम ये कहेंगे कि उस वस्तु की सत्ता में संदेह है। ठीक है, तो ये प्रमाण प्रमेय संबंध को लेके छोटी सी चर्चा है, इस पर डिटेल में भी पढ़ा जा सकता है। फिलहाल बुद्धिस्ट लॉजिक के स्वार्थानुमान के चैप्टर में इस पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं, थोड़ी सी बात है, इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए तो बेहतर है। थैंक यू।